फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दिया है, यहाँ पे एक्स हमें फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल, यहाँ बाहर का एंगल दिया है 135 डिग्री, यहाँ बाहर का एंगल दिया है 115 डिग्री और यहाँ बाहर का एंगल है x। उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस फिगर में ट्राइंगल ABC नाम देते हैं, ABC। तो यहाँ पे एंगल A कब फाइंड होगा, तो इन दोनों का प्लस 180 होता है। तो 180 में से हमें यहाँ बाहर का एंगल दिया है 135। तो एंगल A फाइंड आउट करने के लिए एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो यहाँ पे हमें एंगल A मिल रहा है 45 डिग्री 180 में से 135, क्योंकि एक ही लाइन पे एंगल ड्रॉ किया हुआ है तो पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। हमें अंदर का एंगल चाहिए तो 180 में से 135 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे एंगल A मिलेगा 45। यहाँ पे एंगल B भी एक पूरी लाइन का एंगल होगा 180 डिग्री। हमें यहाँ पे दिया है एंगल B, बाहर का एंगल दिया है 115 डिग्री। तो हमें अब यहाँ का अंदर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B हमें मिलता है 180 में से 115 माइनस करेंगे तो 65 डिग्री। तो यहाँ के अंदर का एंगल मिला हमें 65 डिग्री। अब यहाँ ट्राइंगल बना है तो एंगल A मिल गया, एंगल B, तो हम यहाँ एंगल C फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमारे पास है 45 डिग्री, एंगल B हमारे पास है 65 डिग्री और एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। तो 45 प्लस 65 इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम इस साइड लेंगे तो माइनस 110। सो एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एंगल C मिलता है 70 डिग्री। तो अब A पूरा एंगल हुआ 180 डिग्री का, क्योंकि एक ही लाइन पे पूरा एंगल ड्रॉ किया है इसलिए। तो अब हमें X मिल जाएगा। तो एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो एंगल X इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमें यहाँ पे X की वैल्यू मिलती है 110 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सेकेंड फिगर में हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है 50 डिग्री, यहाँ पे ये ओनली एंगल दिया है, ये है 90 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और x यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे ड्रॉ किया हुआ एंगल है। सो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एंगल का सब एक्सटीरियर एंगल का प्लस कितना होगा 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लेते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम 60 डिग्री 90 डिग्री 50 डिग्री और 90 डिग्री का प्लस करेंगे। तो 60
plus 90 plus 50 plus 90 is equal to 0. 9 plus 9 18, 18 plus 5 23, 23 plus 6 29. तो हमें यहाँ सबका प्लस मिला है 290 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री. तो यहाँ पे हमें x मिलेगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री. 0 2 16 में से 9 जाएंगे तो 7. तो यहाँ पे हमें x मिलता है 70 डिग्री. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है 70 डिग्री. सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है द मेजर ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4. फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स. तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया है 5:4. तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे ए बी सी डी टू एडजस्ट एंगल का रेशियो हमें दिया है 5 और 4. तो हम यहाँ पे 5x और 4x लेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लेट दी एडजस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD in angle A is equal to 5x and angle B is equal to 4x. तो ए दोनों एडजस्ट एंगल है उसका प्लस कितना होगा 180 डिग्री. तो हम यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजस्ट एंगल है, उसका प्लस होता है 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो एंगल ए कितना है 5x, एंगल बी है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हियर 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9. तो हमें यहाँ कट करेंगे तो 20 डिग्री मिलेगा. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिली है 20 डिग्री. सो नेक्स्ट एंगल a इज इक्वल टू क्या है 5x. सो एंगल A इज इक्वल टू 5. यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे 20 डिग्री. सो एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री. तो यहाँ पे हमें एंगल A कितना मिला है 100 डिग्री. नाउ एंगल B इज इक्वल टू 4x. एंगल B इज इक्वल टू 4x की वैल्यू है 20. सो 80 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल B हमें मिला है 80 डिग्री. नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 100 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स are equal. So here A 100 डिग्री है तो C भी 100 डिग्री होगा. B 80 डिग्री है तो D भी 80 डिग्री होगा. सेवेंथ क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द मेजर टू एडजस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 50 डिग्री. यहाँ पे हमें दो एंगल का डिफरेंस दिया है 50 डिग्री. फाइंड मेजर ऑफ इट्स एंगल्स. यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं. पैरेललोग्राम ए बी सी डी. यहाँ पे दो एडजस्ट एंगल का डिफरेंस कितना दिया है 50 डिग्री. सो हियर द डिफरेंस of the two adjacent angle is 50 degree.
तो यहाँ पे हम एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी डिफरेंस दिया है, सो माइनस एंगल ए माइनस एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए हमें दिया है गिवन। तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सो एंगल ए माइनस एंगल बी is equal to 50 degree. So here angle A is equal to 50, माइनस एंगल बी को हम इस साइड लेते हैं तो प्लस एंगल बी होगा, ए है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में एंगल ए की वैल्यू जो हमें मिली है वो फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट second in place of angle A in first equation। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल A की वैल्यू हमें कितनी मिली 50 डिग्री, प्लस एंगल B, ये हमारा प्लस एंगल B यहाँ ऐड करते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री टू एंगल B, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो एंगल टू एंगल B is equal to 130 डिग्री। सो एंगल B is equal to 130 अपॉन 2। सो यहाँ पे हमें एंगल B की वैल्यू मिलती है 65। तो हमें यहाँ पे एंगल B की वैल्यू मिली है 65। सो अब हमें एंगल A की वैल्यू मिल सकती है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस 65 is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 minus 65. So angle A हमें मिला है 115 डिग्री। तो हमें एंगल A मिल गया है 115, तो अब एंगल C मिल जाएगा 115, ऑपोजिट एंगल है। एंगल B 65 मिला है, तो एंगल D हमें मिलेगा 65। तो हियर angle A is equal to angle C is equal to 115 degree and angle B is equal to angle D is equal to 65 degree because opposite angles are equal. Opposite angles are equal. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारा है द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज डबल देन द मेजर ऑफ इट एडजस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एंगल। तो हमें यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में एडजस्ट एंगल क्या दिया है, डबल। यहाँ पे ए बी सी और डी, तो ये दोनों एडजस्ट एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ए क्या दिया है डबल। तो ए कितना हुआ 2x, बी कितना हुआ x। तो अब हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ द adjust angles are 180 डिग्री। यहाँ पे हमें एडजस्ट एंगल कितने दिए हैं, एडजस्ट एंगल्स डबल than the measure of adjust angles. So here angle A
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है, डबल, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिलती है 60 डिग्री। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 2x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू में मिली है 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एंगल A कितना मिला, 120। तो एंगल C भी कितना मिलेगा, 120, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू x। सो एंगल B हमें मिलता है 60 डिग्री। तो एंगल B मिला हमें 60 डिग्री, तो एंगल C भी मिलेगा, सॉरी D भी मिलेगा 60 डिग्री। सो हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज opposite angles are equal. Opposite angles are equal. तो हमें यहाँ पे सब एंगल की वैल्यू मिल गई। एंगल A 120, एंगल C 120, एंगल B 60 और एंगल D 60। Like, comment, and subscribe.